मीन राशि वालों, ये अब आपके जीवन में तेज गति से तरक्की दिलाने वाला समय है। आपने जो कष्ट परेशानियों का सामना किया है वो तो बात अलग है, वो तो आपने किया है, बहुत किया है। लेकिन अब आपकी परेशानी भी दूर होंगे और आपकी तरक्की भी बहुत फास्ट होगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गति से होगी। क्योंकि यहाँ सबसे मजबूत और सबसे बेहतर स्थिति आपके गुरु के कारण बन रहा है। तो ये किस्मत बुलंदियों पर आपके कर देगा, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब जो है वो परिवर्तन जो है गुरु के कारण आपका आने वाला समय जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति अति शुभ और बेहतर प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। अब ये जो लाभ देते हैं, अस्थाई लाभ देते हैं, मतलब आपके जीवन भर वो सुख प्राप्त होता है, ऐसा वो लाभ देते हैं। अब ये वर्ष 2050 तक, मतलब समझ लें कि आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता और सम्मान, उत्साह भर भर के आपको देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ही शुभ है आपके लिए। अब ये जब आपके लिए शुभ होते हैं तो जीवन आपके बदल कर रख देते हैं, क्योंकि ये अभी बैठे हैं केंद्र में बैठकर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ स्थिति में है, क्योंकि ये जब केंद्र में है तो इनकी दृष्टि बहुत काम कर रही है। यही चीज़ आपको लाभ देगा और ये आपको हम लिख कर देते हैं कि आपका सपना पूरा करेंगे, आपके जीवन में बहुत अनुकूलता और शुभ फल देने जा रहे हैं। अब हाँ, इसका ध्यान आपको रखना है कि इस समय शनि भी हैं जो आपको आलस दिलाएंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो जितना बाधा उत्पन्न करते और आप प्रभावित होते उससे बहुत कम प्रभावित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं और गुरु चौथे भाव में है, पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम से दशम को और नवम से द्वादश को देख रहे हैं। और गुरु में ये स्थिति बन रही है गुरु अतिचारी प्रभाव के, कि गुरु जो है वो 12 से 13 महीने में अपना स्थान बदल लेते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। लेकिन 4 से 5 महीने में अपना स्थान बदलेंगे। तो जो भी आपको देना होगा, मतलब जो आपको प्राप्त करना होगा, जो आपको फल मिलना होगा, वो मतलब 1 साल के अंदर मिलना होगा, वो आपको 3 से 4 महीने के अंदर मिल जाएगा। इसलिए इस समय को गंवाना नहीं है आपको, इस समय को बर्बाद नहीं करना है आपको। ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे, ये नहीं सोचना है कि ये हमसे नहीं होगा, मतलब कोई भी निगेटिव भावना आपके अंदर आनी नहीं चाहिए यदि आप चाहते हैं कि खूब तरक्की करें तो। क्योंकि ये जो समय है ये अतिचारी प्रभाव का समय है। अब जब अतिचारी गुरु होते हैं तो इसका देश दुनिया पर भी बहुत असर पड़ता है। आप देखिएगा, देखते चलिए, देश दुनिया पर इतने बुरा संकट है, मतलब संकट तो संकट ही होता है, इतना बुरा समय चल रहा है कि इसका असर पूरे वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं परेशान करेगी, साथ साथ आर्थिक मंदी, आर्थिक स्थिति खराब होगी और पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। खास करके ऐसे देशों पर असर पड़ेगा जिनके गुरु शुभ नहीं हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि ये जो समय चल रहा है अतिचारी है, धीरे धीरे कोई भी नुकसान होता है तो आपको पता नहीं चलता है, दूसरे तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाता है या दूसरी तरफ से आप उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब अचानक नुकसान होता है तो ना तो इसकी तैयारी आप कर पाते हैं और ना ही सुधार कर पाते हैं। इसीलिए ये जो समय है अतिचारी प्रभाव है, तो पूरे विश्व पर इसका असर आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि शुरू हो चुका है अभी से नहीं, 2025 से भी। और महामारी भी कई तरह के बढ़ेंगे। तो जितना भी आप सतर्क रहें, हम आपके बारे में बताएंगे, यानी मीन राशि के बारे में बताएंगे कि इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम यही कहेंगे, जितना भी आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, यात्राएं कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की कार्यों से बचें। सभी के लिए आप ये कह दें, सभी को कह दें, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय है, गुरु के कारण अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका भी आपके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि पर जो असर पड़ेगा वो बहुत अच्छा है। हम बताते हैं आपके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। वर्ष 2050 तक आपको 33 तक इसका असर ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि 33 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत लाभ मिलेगा और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। अब दूसरी बात है कि वैश्विक स्तर पर इसका जो असर पड़ेगा 33 तक, उसके बाद तो वो तो नई कहानी होगी। लेकिन मुख्य रूप से इस समय आपके जो रिलेटिव हैं, जो अपने हैं, उनसे कह दीजिए अपने पास कैश रखें। अपने पास जो अनाज है, बहुत ऐसे किसान भी हैं जो अपने सारे अनाज बेच देते हैं और खाने पीने के लिए हिसाब से रखते हैं, फिर अगले साल के लिए फिर इंतज़ार करते हैं कि अगले साल फिर हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास अनाज रखें।
और एक्स्ट्रा रखें, खान पान या पैसे कैश हमेशा अपने साथ रखें, अपने पास रखें, और ज़्यादा दूर की यात्रा से बचें, और जो हवाई यात्रा वगैरह है उससे बचें। साथ ही साथ आपको कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य हो, चाहे वो वाहन से कहीं जाना हो, रोड क्रॉस करना हो। मतलब जितना ज़्यादा संभल कर और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। ये अतिचारी प्रभाव बहुत ज़्यादा नुकसान सभी को करेगा। अब इससे एक बात और है, जितना ज़्यादा आप भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा भक्ति, अब ये कह रहे हैं कि ये अतिचारी प्रभाव, फिर भक्ति क्या है? बस बहुत बातें हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं। जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे, जिनके अंदर भक्ति होगी, जो अब हनुमान जी की आराधना करें वर्ष 2026 में, क्योंकि वर्ष 2026 हनुमान जी का है। अब हनुमान जी की आराधना करेंगे, या ये कह सकते हैं केवल 26 ही नहीं, हनुमान जी की आराधना करने से सभी देवी देवताओं का असर जो कहते हैं कि आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये करें। इसके साथ साथ और भी जो धर्म का काम है, ये नहीं कह रहे हैं कि दान करें या तीर्थ स्थल पे जाएं, यही करना ही जरूरी नहीं है। जाइए, घूमिए फिरिए भी, लेकिन भक्ति ज़्यादा करें, भगवान का भजन ज़्यादा करें, और परिवार में बैठकर सबके साथ भजन आदि क्रिया ये सब किया करें। तो अब हम आपको बताते हैं मीन राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ये शुभ इसलिए है कि ये जो है यहाँ जो है वो आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति आपके बहुत बदलेंगे, जिससे आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था इतनी तरक्की के बारे में। वो इस समय हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि वर्ष 2025 से ही आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है, 25 के दिसंबर महीने से धीरे धीरे बदलाव आएगा, क्योंकि ये गुरु जो हैं धीरे धीरे ही लाभ देते हैं, लेकिन इतना भी धीमा गति नहीं देते हैं, कुछ ज़्यादा तेज रहेगा अतिचारी प्रभाव के कारण। तो आपको आपके जो अशुभ फल हैं वो क्या क्या मिलेंगे। यदि अब तक आपने ज़मीन जायदाद घर मकान नहीं खरीदा है, तो इस समय ज़मीन जायदाद घर मकान खरीदने की स्थिति है, जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि आप अपने सपने, क्योंकि घर बनाने का एक इंसान का सपना होता है, ये सपने आपके पूरे हो जाएंगे। ये सपने पूरे होने के स्थिति में है, या इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा समय की बर्बादी से बचें। जैसे बहुत लोग रील देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, ऐसी क्रिया से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ समय बर्बादी से बचें, बेकार की बातों से बचें। यदि कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य पर काम करें, नहीं है तो लक्ष्य बनाइए। बच्चे हैं घर में तो बच्चों को आप उन्हें कुछ लक्ष्य दीजिए, मोटिवेट कीजिए। जीवन साथी हैं तो उनको कुछ लक्ष्य दीजिए, अच्छी बातें करें। ये आपको करते रहना है। समय आपका बहुत अच्छा है। अब आपके गुरु जो हैं वो आपके, जैसे हमने कहा, ज़मीन जायदाद घर मकान नया बिजनेस भी शुरू करेंगे। ये समय आपके नए बिजनेस की शुरुआत भी कराएगा, खुद के इनकम का नया साधन दे सकता है। इसमें यानी साधन में दशम भाव भी मजबूत है, तो नौकरी प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र से संबंधित नौकरी प्राप्ति का भी योग बनेगा। ये नौकरी प्राप्ति कराने वाला भी बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपकी तरक्की के ये नए रास्ता इस समय से खुल गया है। अब आपको या तो नौकरी मिल चुका होगा या तो नौकरी मिलेगा, क्योंकि ये आपके फेवर में समय जा रहा है, जिसमें आपकी तरक्की मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो आपका समय है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ आपको बता दें, पिता से यदि अनबन चल रहा है तो फिर भी आप इतना कोशिश करें, पिता से अनबन चल रहा है तो उनसे रिश्ते, मतलब कुछ ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें बुरा लगे। शांत रहने की कोशिश करें और किस्मत पर छोड़ दें, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि दशम भाव में प्रभाव गुरु का है। दशम भाव पिता से संबंधित भाव माना जाता है। यदि ऐसा कुछ आप करते हैं तो सूर्य आपका कमज़ोर होगा, जिससे आपको अपमानित किया जा सकता है। आपसे कोई ऐसी गलती होगी जो आपके छवि को खराब कर देगा, आपके पारिवारिक छवि को खराब कर देगा। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें। उनके स्वास्थ्य खराब है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि किसी तरह का मतभेद हो, स्वास्थ्य खराब हो, फिर भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यदि पिता का सपोर्ट मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो अच्छा व्यवहार करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय धन प्राप्ति और साथ साथ कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और इस समय जो आपके द्वादश, दशम और अष्टम भाव मजबूत है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ समाचार प्राप्ति होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छा काम होगा।
आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा, रहन सहन बढ़ेगा, अच्छा बेहतर होगा। और इस समय आप पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, आर्थिक रूप से भी और साथ साथ सामाजिक रूप से भी। परिवार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान या ये कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति खराब रहा है तो वो भी बदलेगा और अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर बदलाव का समय है, जहां आप निश्चित रूप से बेहतर बदलाव देखेंगे और आपकी तरक्की भी ज़बरदस्त रूप से होगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है। अब आगे के बारे में बात करें तो ये केवल 2026 के बारे में हमने बताएं, और इसमें 2027 या आगे के बारे में भी है कि हम यही कहना चाहते हैं कि वर्ष 2026 के बाद 27 में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे। तो गुरु को आप यदि बहुत मजबूत कर लेते हैं, गुरु को यदि बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षा कवच के रूप में ग्रह माने जाते हैं, जो आपको कठिन समय में आता है। कठिन समय सबके साथ, आपके साथ भी आएगा, लेकिन उस कठिन समय में बाहर निकलने के बहुत रास्ते आपको दे देते हैं। और कठिन समय जिनके लिए होता है उनके लिए बहुत बुरा होता है, लेकिन आपके लिए बहुत कम होगा यदि आपने गुरु को अच्छा कर लिया। तो आपके तरक्की सफलता का बहुत अच्छा समय है। वर्ष 2027 भी आपका अच्छा रहेगा, 28 भी अच्छा रहेगा, मतलब 33 तक का जो समय है वो अतिचारी प्रभाव का रहेगा। उसके बाद एक सामान्य समय होगा, लेकिन इस समय आपको बहुत रिस्की, बहुत लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत तरक्की का समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें। गुरु को मजबूत करने के लिए आप जितना कोशिश करें, बेहतर कोशिश करें। यदि आपने किया तो देखेंगे कि आपकी किस्मत बुलंदियों पर होगा। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। साथ साथ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु अपने आप में सभी चीज़ों को, केवल जॉब या केवल पैसे नहीं, सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं। जॉब, शिक्षा, संतान, पति, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता, सामाजिक सम्मान और साथ साथ संस्कार, धार्मिक प्रवृत्ति, पैसा, घर, मकान, मतलब सुख जो होता है, संपूर्ण सुख होता है, वो देते हैं। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।